अफ्रीका के हृदय में एक ऐसा जंगल बसा है जो धरती के हरे मुकुट जैसा है। कांगो वर्षावन। यह जंगल बादलों से ढका है, बारिश से भीगा है और जीवन से भरपूर है। यहां हर पेड़ के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर झाड़ी के नीचे एक कहानी है और हर ध्वनि प्रकृति का गीत है। यहां गोरिल्ला परिवारों में रहते हैं। हाथी भोजन के लिए पेड़ों के तने तोड़ते हैं। तेंदुए पेड़ों की शाखाओं में छिपकर शिकार की प्रतीक्षा करते हैं और जहरीले मेंढक रंगों से अपनी रक्षा करते हैं। यह कहानी सिर्फ जानवरों की नहीं, बल्कि एक ऐसी दुनिया की है जहां प्रकृति का हर रंग, हर गंध और हर ध्वनि जीवन की गवाही देती है। जब सूरज की पहली किरणें अफ्रीका के हृदय में उतरती हैं, तो सबसे पहले कांगो के जंगलों की नम मिट्टी पर चमकती है। आसमान बादलों से घिरा है, पेड़ों के बीच धुंध है और पक्षियों की चहचहाट है। ये सब मिलकर एक ऐसा दृश्य रचते हैं जो किसी सपने के सच होने जैसा लगता है। हवा नमी और मिट्टी की खुशबू से भरी है। पेड़ इतने ऊंचे हैं कि उनकी चोटियां देखने के लिए आपको अपनी गर्दन ऊपर उठानी पड़ेगी। इन पेड़ों के बीच अनगिनत जीव सांस लेते हैं, कुछ जमीन पर, कुछ पेड़ों में और कुछ पानी के पास। गोरिल्लाओं का एक परिवार सुबह की रोशनी में बड़े पत्तों के बीच जागता है। एक शक्तिशाली नर गोरिल्ला, जिसे अपने समूह में सिल्वरबैक के नाम से जाना जाता है, अपनी आंखें खोलता है। उसकी पीठ पर एक चमकदार चांदी जैसा रंग उभर आता है। वह अपने परिवार, मादा गोरिल्ला और उसके आसपास खेल रहे उनके बच्चों से को देखता है। गोरिल्ला इंसानों से ज्यादा दूर नहीं होते और उनकी हरकतें और मुद्राएं कोमल और प्रेमपूर्ण होती हैं। एक मादा गोरिल्ला अपने बच्चे को सुबह का नाश्ता पत्ते खिला रही है। जंगली अंजीर, कोमल पत्ते और ताजी टहनियां। थोड़ी दूर एक अफ्रीकी जंगली हाथी अपने बड़े कान हिलाते हुए चल रहा है। उसके कदमों से जमीन हिलती है, लेकिन वह आश्चर्यजनक कोमलता से चलता है। उसकी लंबी सूंड एक पेड़ की शाखाओं तक पहुंचती है और वह फल तोड़कर अपने मुंह में डाल लेता है। हाथियों के कारवां में कोई शोर नहीं है, बस उसकी सूंडों की हल्की सरसराहट है। वे पेड़ों के बीच चलते हैं, पुराने रास्ते बनाते हैं जिनका बाद में दूसरे जानवर इस्तेमाल करते हैं। यह कांगो का नियम है। हर प्राणी दूसरे के अस्तित्व का समर्थन करता है, लेकिन इन सब के बीच एक मूक शिकारी जाग उठा है। एक पेड़ की शाखा पर बैठा एक तेंदुआ धीरे धीरे अपना शरीर फैलाता है। उसकी आंखें रोशनी में चमकती हैं। वह नीचे देखता है। एक छोटा हिरण एक पेड़ के पास चल रहा है। तेंदुए की सांसें धीमी हैं, उसके पैर खामोश हैं। फिर अचानक वह झपट्टा मारता है। पल भर में वह जमीन पर गिर जाता है और हिरण की गर्दन पकड़ लेता है। उसका शिकार पूरी तरह से खामोशी से होता है। तेंदुआ अपने शिकार को घसीटकर पेड़ पर चढ़ा देता है ताकि कोई दूसरा जानवर उसे छीन न सके। कांगो का जंगल एक नई दुनिया में बदल जाता है। चांदनी पेड़ों से होकर आती है और धुंध में मिलकर एक जादुई दृश्य रचती है। हर आवाज अलग है, कभी झींगुर की भिनभिनाहट, कभी उल्लू की आवाज, कभी दूर से बहते पानी की कलकल। पेड़ों की जड़ों के नीचे जीवन छिपा है। छोटे कीड़े,
सांप और मेंढक अंधेरे में विचरण करते हैं। एक जहरीला डांट मेंढक धीरे धीरे उस छोटे से पानी के गड्ढे की ओर बढ़ता है जो उसने पीछे छोड़ा है, जहां उसके अंडे रखे हैं। यह मां अपने जहरीले शरीर के बावजूद अपने बच्चों की रक्षा के लिए पानी के किनारे आराम से बैठी है। प्रकृति ने उसे भले ही छोटा बनाया हो, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है। इसी बीच जंगल के एक हिस्से से एक नर गोरिल्ला आवाज देता है। यह उसका गुस्सा नहीं, बल्कि उसकी ताकत का इजहार है। वह पेड़ों के बीच खड़ा होकर अपनी छाती पीटता है। यह उसकी घोषणा है कि यह जमीन उसके परिवार की है। दूर खड़ा एक और गोरिल्ला आवाज सुनता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि जंगल में शांति तभी बनी रह सकती है जब सब अपनी सीमाओं में रहें। सुबह फिर से होती है। बादलों से आती रोशनी जमीन पर पड़ती है। हाथियों का एक झुंड नदी की ओर बढ़ता है। नदी का पानी चमक रहा है, लेकिन उसके नीचे कुछ खतरनाक है, एक मगरमच्छ। जब हाथी पानी पीने के लिए नीचे झुकता है, तो मगरमच्छ धीरे से अपना सिर हिलाता है, लेकिन हमला नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि हाथी की ताकत उसके नियंत्रण से बाहर है। यह प्रकृति का नियम है, संतुलन, सम्मान और सीमाएं। ओकापी नाम का एक दुर्लभ जानवर पेड़ों पर घूम रहा है। यह आधा जिराफ और आधा हिरण जैसा दिखता है। लंबी गर्दन, धारीदार पैर। ओकापी अपनी जीभ से पत्ते खींचता है और चुपचाप चलता है। इसके शिकारी कम हैं, क्योंकि इसका रंग पेड़ों में घुल मिल जाता है। यह प्रकृति के रचनात्मक कौशल का एक जीवंत उदाहरण है। दोपहर में सूरज की गर्मी कम हो जाती है और बारिश बढ़ जाती है। पक्षी अपने पंख फड़फड़ाते हैं। कीशनेनातीन तितलियां बारिश में नाचती हैं और पूरे जंगल में मेंढक टर्राते हैं। ये आवाजें शोर भरी लग सकती हैं, लेकिन असल में ये जीवन का संकेत है। एक ऐसी दुनिया जहां हर सांस प्रकृति का प्रकाश है। जब दिन ढलता है तो तेंदुआ फिर से चल पड़ता है। वह एक टहनी पर बैठ जाता है और नीचे देखता है। दूर एक छोटा गोरिल्ला अपनी मां से बिछड़कर खेलने चला गया है। तेंदुआ एक पल सोचता है, लेकिन हमला नहीं करता। जंगल में सिर्फ भूख ही नहीं, समझ भी होती है। यही संतुलन उसे जिंदा रखता है। शाम को गोरिल्ला एक दूसरे की बाहों में सोते हैं। हाथी झाड़ियों के पीछे आराम करते हैं। पक्षी पेड़ों पर अपने घोंसलों में लौट आते हैं। बारिश की बूंदें फिर से गिरने लगती हैं, और इस तरह कांगो का जंगल सांस लेता है। दिन, रात, बादल, धूप और जीवन का एक अंतहीन चक्र।